रात के किसी एक पहर, जब शहर की सारी लाइटें जल रही होती हैं, जब सड़कों पर शोर कम हो जाता है, जब मोबाइल की स्क्रीन पर हजारों चेहरे चमक रहे होते हैं, तब एक सवाल बहुत धीरे से भीतर उठता है। क्या सच में सब ठीक है? क्या जिनके पास सब कुछ दिखता है उनके भीतर भी सब कुछ भरा होता है? या फिर कहीं ना कहीं किसी कोने में एक ऐसा खालीपन होता है जिसे कोई देख नहीं पाता? कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां सवाल बाहर नहीं, भीतर गूंजते हैं। बाहर सब कुछ चलता रहता है, काम, मीटिंग्स, शूट, तारीफें, इंटरव्यू, लेकिन अंदर कुछ रुक रुक कर सांस लेता है, जैसे कोई थका हुआ मन कहना चाहता हो, जरा ठहरो, मुझे भी सुनो। पर हम नहीं ठहरते। हम डरते हैं कि अगर रुक गए तो शायद सब बिखर जाएगा, इसलिए हम दौड़ते रहते हैं, तेज और तेज। उसकी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही हो गई थी। एक के बाद एक प्रोजेक्ट, लगातार खुद को बेहतर साबित करने का दबाव। लोग कहते थे तुम तो सपना जी रहे हो, लेकिन सपनों के भीतर भी नींद नहीं आती। ये बात बहुत कम लोग समझते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इंस्पायरिंग फ्लेम YT से सीरियसली सीख रहे हो और एक्स्ट्रा वैल्यू और एक्सक्लूसिव एक्सेस चाहते हो, तो चैनल मेंबरशिप आपके लिए है। 59 रुपीज बिगिनर लेवल में अर्ली एक्सेस और मेंबर्स ओनली कंटेंट मिलता है, और 299 रुपीज प्रीमियम लेवल में बिगिनर की सभी चीजें तो मिलेंगी ही, साथ में लाइव स्ट्रीम्स और वन-ऑन-वन चैट भी। ज्वाइन बटन चेक कर लेना। तो चलो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जब आप हर दिन एक किरदार जीते हैं तो कभी कभी अपना चेहरा धुंधला पड़ने लगता है। आप आईने में खुद को देखते हैं, लेकिन पहचान नहीं पाते कि असली कौन है। उसका मन सवालों से भरा था, सिर्फ करियर के नहीं, जिंदगी के। मैं क्यों हूं? मैं किस दिशा में जा रहा हूं? क्या मैं जो कर रहा हूं वही मुझे करना चाहिए? ये सवाल कमजोर लोगों के नहीं होते। ये सवाल उन लोगों के होते हैं जो सतह पर जीना नहीं जानते, जो हर चीज का मतलब ढूंढना चाहते हैं, और मतलब ढूंढते ढूंढते कई बार खुद से बहुत दूर चले जाते हैं। आज का युवा भी यही कर रहा है, हर चीज का अर्थ ढूंढते हुए, हर चीज को मापते हुए, लाइक्स में, व्यूज में, सैलरी में, पैकेज में। हम भूल जाते हैं कि कुछ चीजें मापी नहीं जाती, जैसे सुकून, जैसे अपनापन, जैसे वो आवाज जो रात में चुपके से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? उसकी सबसे बड़ी ताकत वही बन गई जो धीरे धीरे उसका बोझ भी बनती चली गई। उसकी सोच। वो आम जवाबों से संतुष्ट नहीं होता था, वो भीड़ के पीछे चलने वालों में से नहीं था। लेकिन जब आप अलग चलते हैं तो रास्ता भी अकेला होता है, और अकेलापन शुरुआत में रोमांच लगता है, बाद में भारी पड़ने लगता है। लोगों को लगता है कि संघर्ष सिर्फ तब होता है जब कुछ नहीं होता, लेकिन असली संघर्ष कई बार तब शुरू होता है जब सब कुछ हो, क्योंकि तब आपके दर्द को कोई गंभीरता से नहीं लेता, तब आपकी थकान को आलस समझ लिया जाता है, तब आपकी चुप्पी को घमंड कह दिया जाता है, और आप खुद पर शक करने लगते हैं। वो कई बार खुद से लड़ता रहा, खुद को समझाने की कोशिश करता रहा कि ये बस एक फेज है, कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ खालीपन ऐसे होते हैं जो समय से नहीं भरते, उन्हें समझ से, अपनाने से और कभी कभी मदद लेने से भरना पड़ता है। लेकिन हमारी संस्कृति ने हमें यह सिखाया ही नहीं। हमें सिखाया गया है सहना, मुस्कुराना, आगे बढ़ते रहना। सोशल मीडिया ने इस दबाव को और गहरा कर दिया। हर दिन किसी की नई कामयाबी, किसी का नया घर, किसी की नई मुस्कान, और हम अनजाने में अपनी जिंदगी को उनसे तौलने लगते हैं। वो भी इससे अछूता नहीं था। फर्क बस इतना था कि उसका हर कदम सार्वजनिक था, उसकी हर चुप्पी पर चर्चा होती थी, उसकी हर थकान पर सवाल। वो भीतर से बहुत कुछ सीखना चाहता था, दुनिया को समझना चाहता था, खुद को समझना चाहता था। लेकिन जब भीतर का शोर बहुत बढ़ जाए तो सीखने की आवाज दब जाती है। तब इंसान बस किसी तरह दिन काटने लगता है, और यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है, जब जिंदगी बोझ लगने लगे। ये कहानी हमें ये नहीं सिखाती कि सफलता गलत है, ये कहानी ये सिखाती है कि सफलता सब कुछ नहीं है। अगर भीतर का संतुलन नहीं है तो बाहर की ऊंचाई भी डराने लगती है। अगर अपने मन से रिश्ता नहीं है तो दुनिया से मिलने वाला प्यार भी अधूरा लगता है। हम अक्सर कहते हैं मजबूत बनो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि मजबूत बनने का मतलब क्या है। मजबूत बनने का मतलब ये नहीं कि दर्द ना हो। मजबूत बनने का मतलब है दर्द को पहचानना, उसे नाम देना, और जरूरत पड़े तो किसी से कहना, मुझे मदद चाहिए।
इस यात्रा का सबसे ज़रूरी मोड़ यही है, जब हम ये मान लेते हैं कि हम इंसान हैं, मशीन नहीं, कि हमें भी रुकने का हक है, कि हमें भी समझे जाने की ज़रूरत है, कि हमें भी कभी कभी खुद को गले लगाने की ज़रूरत है। शायद अगर हम ये पहले समझ पाते तो कई कहानियाँ अलग होती, लेकिन जो हो चुका उसे बदला नहीं जा सकता। हाँ, उससे सीखा ज़रूर जा सकता है, और यही इस कहानी का असली मकसद है। जब आप अगली बार किसी को मुस्कुराते देखें तो ये मत मान लीजिए कि वो ठीक है। जब आप खुद को थका हुआ महसूस करें तो उसे नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि खालीपन शोर नहीं करता, वो धीरे धीरे फैलता है, और अगर समय पर उसे सुना न जाए तो वो बहुत भारी हो जाता है। ये कहानी किसी अंत पर ख़त्म नहीं होती, ये आपके साथ चलती है, आपके सवालों में, आपकी खामोश रातों में, और शायद किसी दिन आपको ये याद दिलाने के लिए कि अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी किरदार आप खुद हैं, और उस किरदार को समझना शायद यही असली सफलता है।